हेलो, कैसे हो? आशा करता हूँ सारे अच्छे ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन अपनी सीबीएसई की 3.1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपना अगला नेक्स्ट टारगेट है आरबीसी की 3.1 कंप्लीट करना है आज। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे तो स्क्रीन पर आ ही जाते हैं आप लोगों के पास, तो अपन आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट ही। तो पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या है 3.1। और देखो जिन बच्चों ने सीबीएसई वाला वो वीडियो देखा होगा 3.1 का, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिन्होंने वो अच्छे से समझ लिया होगा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं 3.1 आरबीसी का जो आप लोग नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे सेम पैटर्न पे डिपेंड है, तो आप आराम से कर सकते हो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो आपका क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? एक मैट्रिक्स। और उसने बोला हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है उसने, ए आई और जे। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 2 into 4। तो ए आई जे 2 into 4 दिया हुआ है और बोला है कि इस ए में अवयवों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए में क्या बताओ? अवयवों की संख्या। ठीक है, ये पूछा है, मतलब एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, क्या बताने हैं? एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स पूछ रहा है वो, तो ए आई जे। अब मैंने आपको बता रखा है रो कितनी होगी। अब क्या ख्याल समझाऊं आपको, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा रखा है कि 2 तो रो होगी, 4 कॉलम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे, इसको इंटू कर दो, तो बहुत इजी सी चीज है। तो 8 एलिमेंट आ जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 8 एलिमेंट होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। तो सेकंड क्वेश्चन उसने ये पूछा है, क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में उसने, कि 4 into 4 का क्या बताना है अपन को? इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई मैट्रिक्स बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स। अब क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स? मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल्स होंगे ये हमेशा 1 1 होंगे, और डायगोनल के अलावा बाकी सब कितना होता है? 0 0 होता है। तो देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। क्लियर? तो देखो 4 into 4 का ये ना, 4 तो रो है, 4 कॉलम है। एक बालिका ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि सर ये जो यूनिट मैट्रिक्स होते हैं इसके विकर्ण ये नहीं हो सकते क्या? इस तरह से भी नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर यहां नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसका आंसर मैं आपको डिटर्मिनेंट वाला जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, सारणिक वाला 4th नंबर वाला चैप्टर, वहां बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। क्योंकि क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसका सोल्यूशन जो होगा ना, जब अपन आगे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, तो जैसे मान लो ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये इसको सोल्व करने का एक प्रोसीजर होता है कि इनको इंटू करके देखो तो 1 - 0 = 1 इस तरह से आता है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीजें। तो अपन आप अभी तो हाल फिलहाल इतना समझो कि अपन को जो डायगोनल लेंगे अपन इधर वाला लेंगे, ना कि इधर वाला लेंगे। क्लियर है भाई? तो इकाई मैट्रिक्स, ठीक है, 4 into 4 का इकाई मैट्रिक्स बनाना है। ये रहा इकाई मैट्रिक्स, ये है यूनिट मैट्रिक्स। कितने इंटू कितने का है? ये 4 into 4 का। और जो बच्चे डायरेक्ट पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो लोग शुरू से वीडियो देखोगे तो उनको मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आएगी। डायरेक्ट यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं अपन। तो इस वीडियो के बाद अपन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, मैट्रिक्सों का गुणा पढ़ लेंगे कि कैसे मैट्रिक्स गुणा करते हैं, क्या है, प्लस माइनस तो अपन पढ़ चुके हैं इसी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, k + 4 3 1 k - 6 = a - 1 3 और ये -4। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान बताओ कि ए का मान कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो अपन कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है? इक्वल मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स कैसी दे रखी है? इक्वल दे रखी है। और अपन ने क्या पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? जब उनका एवरी एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है ना? तो देखो ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इसके, यानी k + 4 किसके इक्वल होगा? ए के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है? इक्वेशन तो ए दे रखी है, पर वैल्यू ऐसे नंबर 2 हैं जिनकी वैल्यू अपन को पता नहीं है, तो उसके लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। अब देखो इधर भी कुछ दे रखा है, k - 6 = -4। चलो यहाँ से कुछ मिलता है अपन को, तो k = 6 उधर चला जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 4। तो k की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? 2। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो k की वैल्यू तो आ गई 2। अब जैसे k की वैल्यू 2 आई, मुझे कहां पुट कर देनी है k की वैल्यू? यहाँ पर। और जैसे हमने k की वैल्यू 2 पुट करी यहाँ पर,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ए का मान कितना आया फाइनली 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, तीसरा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं ना। तो 4th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपको, भी देखो वही क्वेश्चन अपन ने वहां पर भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, सीबीएसई वाला जो वीडियो बनाया था उसने बोला कि 6 अवयव वाले, अवयव मतलब एलिमेंट, अवयव मतलब एलिमेंट, तो 6 अवयव हैं आपके, 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट वाले जो मैट्रिक्स होंगे, तो अपन को पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है, कौन कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है 6 एलिमेंट वाली। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 6 इंटू 1 भी हो सकती है और 1 इंटू 6 भी हो सकती है। वहां पर अपन ने एक तो 18 वाला क्वेश्चन किया था, एक 24 वाला किया था, ठीक है। तो 6 इंटू 1 भी हो सकता है, 1 इंटू 6 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 भी हो सकता है और 3 इंटू 2 भी हो सकता है। और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, 4 ही मैट्रिक्स बनेगी इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब चलो ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ना, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, या अगर आपको पता हो तो मैंने जो बेसिक वाला जो वीडियो बनाया था, जब अपन शुरू की पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कर रहे थे, तो वहां पर मैं इसका 3rd वाला क्वेश्चन तो आपको करा चुका था। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है, जो किस फॉर्म में दिया हुआ है अपन को, एक मैट्रिक्स है ए, भाई ए आई जे की फॉर्म में दिया हुआ है। और देखो उसके जो एलिमेंट्स दिए हुए ना, 3 क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो क्या है, ए आई जे, चलो मैं यही लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्या, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है, यही दिया हुआ है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ए आई जे 2i माइनस 3j। तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ बेसिक वाले वीडियो में। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन में करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद को करना होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये वाला करवा देता हूँ आपको, पहला ही वाला, ठीक है। अब आगे देखो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, मतलब कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, ये 2 इंटू 2, ठीक है। 1 1 1 2, 2 1 2 2, क्लियर है। अब तो सारी बातें समझ में आने लग गई होगी क्या चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले इसकी। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, बेसिकली ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। ए 1 1 की बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले, 1 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, फिर 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, तो ए 1 1 कितना आ गया 1/4। फिर आगे देखो ए 1 2, 2 इंटू 1, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की कितनी है 2, तो माइनस का 2 अपॉन 3 इंटू कितना आएगा आई 1 और प्लस जे कितना आएगा 2, और कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं, 2 में से 2 गया तो 0, 0 पर सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक 2 2 पर आ जाओ, क्या 1 सॉरी 1 2 सॉरी 2 1, तो 2 इंटू आई की जगह कितना आएगा 2 माइनस जे की जगह 1, फिर 3 इंटू 2 प्लस कितना 1, तो 4 में से 1 गया कितना आया 3, और 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आया 7। फिर 8 2 2 पर आ जाओ, 2 इंटू 2 माइनस जे कितना है वो भी 2 ही है, फिर 3 इंटू 2, फिर वापिस प्लस 2, 4 में से 2 तो 2 बचा, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 2 के टेबल में 1 बार, 2 के टेबल में 4 बार। फिर अब देखो जो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, बेसिकली 1/4, a1 कितना है 1/4, फिर कितना है 0, फिर कितना है 3/7 और फिर कितना है 1/4। तो बेसिकली जो हमारा आंसर आया वो कितना है 1/4, 0, 3/7 और 1/4, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ये अपन कर चुके हैं पहले, और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, बस बिल्कुल ऐसे, यहाँ आई यहाँ जे, आई 1 1 के लिए 1 और 1, बस सीधी सीधी सी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ना। 2 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है अपन लोगों को, और जैसे भी अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया थोड़ा वैसे ही मिलता जुलता है, और एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ओके। और उसने बोला कि जो ए आई जे है आपके, वो ए आई जे किस टाइप से दे रखा है उसने, देखो 1/2, चलो इसको इधर लिखते हैं अपन, ए आई जे कितना है 1/2 मॉड दे रखा है, और 2i माइनस 3j। मोड क्या होता है बेसिकली, तो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऐसी मशीन होती है कि माइनस डालोगे तो प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो सब जानते हो आप, बचपन से पढ़ के आए हो,
तो ये देखना है। अब 2 into 3 मैट्रिक्स मतलब रो कितनी है 2, ये ए ये, और कॉलम कितने होंगे 3, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। अब ध्यान समझना, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले 1 1 की, तो 1/2 2 into 1 माइनस 3 into 1, तो देखो क्या होगा 1/2, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचा, मॉडुलस के कारण प्लस का हो जाएगा, तो 1/2, फिर 1 2 पर आ जाओ, तो 1/2 2 into 1 माइनस 3 into 2, क्योंकि आई की वैल्यू तो कितनी 1, देखो कंपेयर करो, आई तो 1 और जे कितना 2, तो आई की जगह तो 1 और जे की जगह 2, तो 2 तो यहाँ आया, यहाँ कितना आया 6, 3 2 6, 6 में से 2 गया तो 4 कहेगा आया माइनस का, पर मॉडुलस की वजह से कहेगा हो जाएगा प्लस का, तो 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2। फिर आ जाओ 1 3 पर आ जाओ, 1/2 2 into 1 माइनस 3 into 3, ठीक है, तो ये 9 ये -2, तो कितना जाएगा 7/2। अब क्या बताऊं आपको, वही माइनस का आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, आप एक बार समझ लें, ठीक है। अब आ जाओ 2 1 पर आ जाओ, 1/2 तो 2 into 2 माइनस 3 into 1, तो यहाँ तो कितना आएगा 4, 4 में से 3 तो 1/2। फिर आ जाओ 2 2 पर, तो 1/2 2 into 2 माइनस 3 into 2, तो 4 माइनस 6, ठीक है, बचा कितना 4 माइनस 6, 2 बच गया, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1। फिर 8 2 3 पर आ जाओ, तो 1/2 2 into 2 माइनस 3 into 3, तो यहाँ कितना आया 4, 4 माइनस कितना जाएगा 9, बचेगा कितना 5, तो 5/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मॉडुलस की वजह से सारा सब कुछ प्लस हो रहा है, सारे आंसर ही प्लस में आएंगे, क्यों, क्योंकि मॉडुलस आ रहा है, अगर मॉडुलस नहीं आता तो कुछ माइनस होते कुछ प्लस के होते। तो देखो यहाँ बेसिकली हमारा a11 कितना है 1/2, a12 कितना है 2, और a13 कितना है 7/2, उसी के जस्ट नीचे a21 कितना है 1/2, ये कितना है 1 और ये कितना है 5/2, और ये हमारा बेसिकली क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से बातें क्लियर होगी होगी, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अपन, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो में भी किया था। मैंने कहा कि बिल्कुल अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देख रखा है अच्छे से और अच्छे से समझा है इस वीडियो को, तो आप ये वाले क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आगे, देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, और यहां दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 7, और फिर दिया हुआ है ए बी, और माइनस का 3, और ये 4, और इधर दिया हुआ है देखो क्या 6 2 7, और फिर दिया हुआ है 8, और -3, और यहाँ 4। ठीक है, ये दिया हुआ है, और पूछा गया अपन से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की जो वैल्यूज है वो फाइंड करो, ए और बी का मान ज्ञात करना है अपन को। तो बहुत आसान चीजें, देखो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, देखो इक्वल है ना, अपन ने पढ़ा था एवरी एलिमेंट आर इक्वल, तो इक्वल मैट्रिक्स है। बस यहाँ में ए और बी है, तो एक तो ए प्लस बी का रिलेशन दिया हुआ है प्लस वाला, कितना है 6, कि ए और बी दोनों का योग जोड़ने पर कितना जाएगा 6 आएगा, और इनटू करने पर कितना आएगा 8 आएगा, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 6 आएगा, और इंटू करने पर कितना आएगा 8। तो आप वैसे भी सोच सकते हो 4 into 2 जोड़ने पर 6 आएगा, 4 into 2 मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, पक्की बात है आंसर क्या आएगा 4 into 2। ऑपोजिट भी हो सकता है 2 into 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसी चीजें पर अपन को ऐसे बताने नहीं ना डायरेक्ट 2 into 4, अपन को पूरा सोल्व करके बताने की कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो बी की वैल्यू आई वो क्या आई 6 माइनस ए आई, या तो ए की निकालो या बी की निकाल लो, जैसे जिसकी निकालो आपके। ठीक है, तो 6 माइनस क्या आ गया ए आ गया, इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दो आप ए दे दो। अब एक से वैल्यू कहां पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो ए की जगह तो ए ही रहेगा, लेकिन बी की जगह कौन आ जाएगा 6 माइनस ए, और इजिकल टू कितना है यहाँ पर 8, तो क्या आया 6a माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 8, इनको उठा के उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस 6a इजिकल प्लस 8 इजिकल टू 0। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं लास्ट क्लास में। अब देखो यहां से ऐसे दो नंबर जिनको इंटू करने पर कितना आ जाए 8, और प्लस और माइनस करने पर कितना आ जाए 6, तो देखो 4 और 2, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इजिकल टू 0। यहां से a कॉमन लो तो क्या बचेगा a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लो, क्या बचेगा a माइनस
4 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों तरफ से कौन कॉमन आ गया, a माइनस 4, तो यहां तो कितना बचेगा a, और यहां कितना बच रहा है -2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो इसको रखो 0, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक बार इसको रखो 0, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू 4 है तो सोचो फिर b की कितनी होगी, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस 4, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 2। तो या तो आंसर क्या होगा 4 और 2, मतलब a की वैल्यू तो 4 और b की वैल्यू कितनी है 2, या तो ये होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, तो फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आंसर दोनों में से कोई एक होगा, या तो 4 और 2 होगा या 2 और 4 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, एक ही कंसेप्ट पर आधारित है सारे के सारे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है और चीजें समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन आराम से समझ के कर लोगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, देखो अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, वही इक्वल मैट्रिक्स वाला दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे मुझे नहीं लगता कि मुझे बतानी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप लास्ट वीडियो देख लेते तो सारे क्वेश्चन आप कर ही लेते। तो देखो 3x प्लस वाई दिया हुआ है यहाँ, और उसके बाद -x प्लस जेड दिया हुआ है यहाँ, और 3y माइनस का 2p दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और इधर दिया हुआ है क्या 4 5 -4 -3। ठीक है, फिर आगे देखो, तो वही बोल रहे हैं कि x y z और p इन सब की वैल्यू क्या करो फाइंड करो, इनका मान ज्ञात करो। अब आप सब देख रहे हैं इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, और इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 90% चांस तो देखो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना इस टाइप का क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स यानी किसके इक्वल होगा, इसके। तो सबसे पहले चीज ये लिख लो ताकि हमें एक एडवांटेज मिल जाए। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बहुत बढ़िया काम हो गया पहला काम। अब यहाँ देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। 3x प्लस वाई किसके इक्वल है 5 के। तो देखो यहाँ से 3x इज इक्वल टू, सॉरी y की वैल्यू निकाल लो 5 माइनस 3x, तो 5 माइनस 3x कितना है 2, तो 3 इंटू 2, तो 5 माइनस कितना 6, यानी वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -1। फिर आगे देखो इधर आ जाओ, तो -x प्लस जेड इज इक्वल टू -4। लिख लेना शुरू में आप तुलना करने पर, तो कंपेयर करने पर मतलब कुछ भी लिख लेना आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर आगे देखो -x प्लस जेड किसके इक्वल है 4, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी x -4। अब x कितना है 2, तो 2 माइनस 4, यानी जेड की जो वैल्यू है फाइनली कितनी आई -2 आई। तो x की वैल्यू तो ये रही, y की ये रही और z की ये रही, x y और z यहाँ तक तो पहुंच गए। अब बच रहा है p, देखो 3y माइनस का 2t किसके इक्वल है -3 के। तो 3y की वैल्यू पता है ना अपन को -1 माइनस का 2p इज इक्वल टू -3। तो कितना आया -3 -2p और -3। 2p को ले जाओ उधर, ये 2p, 3 को ले आओ इधर, ये प्लस का 3, 0 हो जाएगा। तो p की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू आई 2, y की आई -1, z की आई -2, p की वैल्यू आ गई 0। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच रहा है अपना 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन 9th क्वेश्चन को आराम से। आज पड़ोस में चिड़िया बहुत ज्यादा चहचहा रही है, आवाज आएगी वीडियो में, देखना पक्का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। देखो तो वो बोल रहा है ए और बी और सी किस किस की वैल्यूज ए बी और सी इनकी वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही बोल रहा है वो कि इक्वल मैट्रिक्स होंगी ए और बी और सी के किन मानों के लिए ना, विच वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो देखो मैट्रिक्स ए दी हुई उसने क्या अपन को दी हुई है, देखो a -2 फिर 3 इधर 2c फिर 12c और b + 2 3c, ये a। और एक मैट्रिक्स और दी हुई है इसमें b, देखो अपन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है b में, bc 6। ठीक है, फिर दिया हुआ है 6b a और 3b, इस तरह से अपन को दिया हुआ है।
अब समझते चलना अपन, है ना। दोनों से बोला कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी ए, बी और सी की किन मानों के लिए। तो सोच लो ये और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू इसके बी, ठीक है। तो अपन को एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां से थोड़ा थोड़ा समझ के चलना बात। देखो पहले इक्वेशन तो देखो इक्वल, एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल, तो एक इक्वेशन देखो यहाँ से बनी। तो इससे मैं क्या वैल्यूज निकाल पा रहा हूँ, क्या नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर आगे देखो 3 इज इक्वल टू सी, हाँ यार यहाँ से एक वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास, क्या कि सी कितना है 3। यहाँ से भी देखो 2c को मैं 6 के इक्वल रखूंगा तो c की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी ना, तो कोई मतलब नहीं आगे निकालने का, अपन यहाँ निकाल चुके हैं अपन c की वैल्यू। फिर इधर देखो, हाँ ये देखो यहाँ से 12c किसके इक्वल है 6b के। अब अगर मेरे को c की वैल्यू पता है ना 3, तो देखो मैं यहाँ पुट करूंगा 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 6b। 6 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो b कितना आ गया 6, तो b आ गया, एक देखो ये क्लियर हो गया, c आ गया, ये भी क्लियर हो गया, बचा कौन a। अब a कैसे निकालेंगे अपन, तो a इज इक्वल टू b प्लस 2, और b कितना है मेरे पास 6, तो 6 प्लस 2 यानी कितना आ गया 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये अपना आरबीएससी की 3.1 कंप्लीट हो चुकी है।